तो हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कर रहे थे और उसमें हमने एम रूल की बात की थी कि जब भी हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना है तो आप देख रहे हो कि ये दोनों जोड़ना है, लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट है और मेरे पास दो पोजीशन भी है। आप जानते हो डबल बॉन्ड के क्रॉस ही जुड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है। ठीक है, अब बात आता है दो अलग अलग हैं तो क्लोरीन को कहाँ जोड़ेंगे, क्लोरीन को डिसाइड करना है, जिसके लिए हमने पढ़ा था एम रूल। एम रूल बोलता है कि उस कार्बन पे जोड़िए, दो ऑप्शन है और दो कार्बन में कहाँ जोड़िए जिसके पास हाइड्रोजन कम संख्या में हो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो फिर हम एक नंबर पे जोड़े या दो नंबर पे क्लोरीन को, तो क्लोरीन को हम लोग दो नंबर पे जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा देखिए जुड़ने के बाद। सबसे पहले रिएक्टेंट को एज इट इज लिख लीजिए, एज इट इज लिखेंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये हम जान रहे हैं कि सेकंड नंबर पे कौन जुड़ेगा, क्लोरीन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ लो, जिसको कि आप चाहो तो डायरेक्ट CH3 ही लिख लो। बोलिए बात समझ में आया। तो मेन खाली डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और फिर आप फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, सही है आप लोग का जवाब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी में एक और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता देता हूं, ये होगा। देखिए आपको यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक तो एम रूल फॉलो करेगा, जब कोई रिएजेंट नहीं दिया होता तो एम रूल के तहत क्लोरीन को हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन को कहाँ पे ऐड किया है, अगर आप देखिएगा मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया है, कहाँ ऐड किया है जी, उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी एम रूल का क्या किया, उल्टा ना यूज किया जी, यानी कि एंटी एम रूल। अगर जब हमको ये बनाना है, तो अगर ये बनाना है तो ये खुद से तो नहीं होगा, खुद से तो एम रूल फॉलो कर रहा था, तो एंटी एम रूल फॉलो कराने के लिए कोई रिएजेंट लेंगे और उस रिएजेंट का नाम क्या होगा, पर ऑक्साइड। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब जब पर ऑक्साइड रहेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, तो हम कहाँ पे जोड़ेंगे, एंटी एम रूल के तहत जोड़ेंगे, उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। और जब कुछ नहीं दिया रहे तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एम रूल, जो बोलेगा कि आप कहाँ पे जोड़िए जी, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोनों टाइप का। तो दो क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, आप इन दोनों को ट्राई करो, आप बनाओ थोड़ा सा इसको। चलो HBr, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देते हैं। आप देख रहे हो दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम है क्वेश्चन, बस खाली अंतर ये किया हूं कि यहां मैंने बोल दिया यहां पर ऑक्साइड है, इसमें क्या है जी, पर ऑक्साइड। इससे समझ में आ रहा है ना कि एम रूल किस में लगाना है, फर्स्ट में, और पर ऑक्साइड देखा तो कौन सा रूल, एंटी एम रूल, तो दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, बनाइए दोनों क्वेश्चन। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। देखो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना है ना, ठीक, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, एम रूल। डबल बॉन्ड जहां पे है वहीं पे टूटेगा पोजीशन। और अब आप पूछिए कि तुम दोनों कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बताइए, इस कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। तो बताइए कम कहाँ है, कम आपका किस हाइड्रोजन पे है, ये वाले पे, फर्स्ट पे, इस पे। तो ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा, इस पे। बोलिए कोई दिक्कत, हम नंबरिंग दे दे 1 2, तो आप बता दोगे ना, 1 नंबर कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, 0 है, तो 0 कम ना हुआ जी, तो क्लोरीन ब्रोमीन कहाँ जुड़ना चाहिए, तो फिर कंपाउंड कैसा दिखेगा, CH3
CH3, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा CH2 और CH3। हाइड्रोजन तो आप लगा लो, बैलेंस कर लो। और बताइए ब्रोमीन कहाँ जुड़ना चाहिए जी? यहाँ पे। बोले कोई दिक्कत? बात समझ में आता है? अच्छा, इसमें परऑक्साइड देखा तो आप समझ गए एम रूल लगाना है कि एंटी एम रूल? एंटी एम रूल। एंटी एम रूल क्या कहता है? उसके पास जुड़ेगा ब्रोमीन जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा किसके पास है? एक या दो? अच्छा हाँ, हमेशा डबल बॉन्ड के पास ही देखेंगे क्योंकि यही तो टूट के जगह बनाएगा और ब्रोमीन को ऐड होने देगा। लेकिन ये बार कहाँ ऐड होगा? सेकंड पे। तो फिर ये कंपाउंड का फाइनल आंसर कैसा दिखेगा? देखिए यहाँ पे है CH और यहाँ जुड़ रहा है ब्रोमीन और इधर CH3। देखिए हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये है तुम्हारा फाइनल जवाब। आप आंसर मिला लो। देखिए ये दो क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। इतना तो पता है कि बॉन्ड यहीं टूटेगा और ये दोनों पोजीशन में कहीं जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ेगा? तो बताइए एम रूल के तहत जोड़ेंगे? एम रूल के तहत जोड़ेंगे क्योंकि परऑक्साइड नहीं है। तो बताइए आयोडीन कहाँ जाएगा? अब सोचिए, ई है CH3, ये CH3 है ना जी, कार्बन जुड़ा हुआ। अच्छा बोलो आयोडीन कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? आप सोच के बताओ। एक नंबर वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होगा भी कि नहीं होगा? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके, नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा। मतलब कम हाइड्रोजन कहाँ है? 1 नंबर की 2 नंबर पे? 1 नंबर पे। यानी कि आयोडीन कहाँ जुड़ेगा? 1 नंबर पे। तो बताइए ये सर्कल में कोई चेंज नहीं, डबल बॉन्ड टूट चुका है और ये CH3 रहेगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं, CH3 को नहीं लिखते हैं। और आयोडीन कहाँ जुड़ा जी? 1 नंबर पे। तो ये फाइनल जवाब आया। कितने लोग ये जवाब सही है? ठीक है। अच्छा दूसरा, इसमें दे दिया तुमको परऑक्साइड, ये लिखा रहेगा परऑक्साइड, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको नहीं चिंता करना। अब ये परऑक्साइड देखा तो आप क्या समझे? बोलिए एम रूल की एंटी एम रूल? एंटी एम रूल। और एंटी एम रूल देखा तो बताइए आयोडीन अब कहाँ जुड़ेगा? 2 नंबर पे, क्योंकि यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तो ज्यादा कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा। तो आपको बस आयोडीन को कहाँ लिखना है? सर्कल में यहाँ पे लिख देना है। अच्छा ECH3 रहेगा कि जाएगा? हाँ ये रहेगा जैसा। तो ये तुम्हारा फाइनल जवाब आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो असाइनमेंट निकालो और उसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और आंसर बताइए। असाइनमेंट का 13। ये देखिए आपके असाइनमेंट का 11 नंबर क्वेश्चन, ये JEE मेन में पूछा हुआ भी है। 1 2 कहाँ पे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन कम कहाँ दिख रहा है? सेकंड नंबर पे दिख रहा है। तो ये कहाँ जुड़ेगा? सेकंड नंबर पे। अब बताओ अगर ये सेकंड नंबर पे जुड़ेगा तो इन सब कंपाउंड्स में, इन सब में चेंज आएगा क्या? नहीं। तो रहने दीजिए। CH यहाँ पे CH3, लेकिन बस 2 नंबर पे जाके कौन जुड़ेगा? Br। तो कौन सा ऑप्शन सही है 11 का? B। 11 का आंसर हो जाएगा B। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए 11 का B समझ में आ गया तो 13 नंबर बनाइए। 13 भी बना सकते हो। 13 नंबर का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। देखिए ध्यान से आप बताइए कि यहां पे परऑक्साइड दिखा आपको, प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये बना लोगे HBr के साथ रिएक्शन, परऑक्साइड दिखा, कौन सा रूल लगाएंगे? एंटी एम रूल। यानी कि ब्रोमीन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। 1 2 में किसके पास ज्यादा है? यहाँ। तो यहाँ ब्रोमीन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये टूटने के बाद कैसा दिखेगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। क्या मैं इस Br को अगर ऐसे लिख दूं तो क्या ये वही कंपाउंड है या बदल गया? बताइए तो। वही है ना जिसका IUPAC नेम आपको लिखने आता हो ना, 1 2 3। तो क्या आंसर लिखोगे इसका? 1 ब्रोमो प्रोपेन। धैर्य रखो, धैर्य रखो, ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए हड़बड़ाइए नहीं संगम। ठीक है, यह आ गया। अब ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो इस क्वेश्चन में पाइएगा कि ये ऑप्शन है ही नहीं, यानी IUPAC नेम नहीं दिया है, कॉमन नाम दिया है उसका, कुछ और कॉमन नेम है। अब एक बात बताइए, हम आपको कॉमन नाम लिखना सिखाते हैं। CH3 दिखा रहे तो इसको क्या पढ़ते हैं?
मिथाइल पढ़ते हैं, इसमें कुछ Br जुड़ा रहेगा। अच्छा C2H5 रहेगा तो क्या पढ़ते हैं, इथाइल ब्रोमाइड पढ़ेंगे, इसको मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा C3H7 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। अब Br जुड़ा रहा उसमें तो ब्रोमाइड। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये वही चीज नहीं है, C3 आ रहे, तुम भी जल्दीबाजी कर रही हो तो रुको। C3H7 आ गया, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 और हाइड्रोजन 7 और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। अब बात रहा इसके आगे N है, तो N बताया था कि नॉर्मल को कहते हैं जब स्ट्रक्चर क्या हो, लीनियर। लीनियर यानी स्ट्रेच चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं हो। इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं, तो N लिखेंगे। आइसो कब लिखते हैं, याद आ रहा है ना, आइसो में 1 ब्रांच और नियो में 2 ब्रांच। अंतर समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, राइट आंसर डी। इसलिए जल्दबाजी में वो 3 ब्रोमो जो लिखा है उसको टिक नहीं कीजिए। जब आपका 1 ब्रोमो आ रहा है तब 3 ब्रोमो पे क्यों टिक कीजिएगा, फिर सोचिए कि कौन सा और आंसर मैच कर सकता है। समझ में आ गया ये बात। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो, एग्जाम पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, O3। O3 के साथ रिएक्शन हो रहा है किसका, अल्कीन का, अल्कीन का, और किसकी उपस्थिति में, जिंक वाटर में। तो फॉर्म क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का सिंबल याद है ना, इसका क्या होता है जी, CHO और इसका डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड कार्बन जुड़ता है, ठीक है। इसमें दोनों साइड कार्बन नहीं जुड़ता है, इसमें कैसे जुड़ता है जी, ऐसा रहता है कुछ, एक तरफ हाइड्रोजन होता है दूसरे तरफ कार्बन होता है, CHO है ना। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है इसमें। अच्छा आपको याद नहीं रखना कि क्या फॉर्मेशन होता है, हम आपको 1 मिनट में 1 सेकंड में बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे इसका। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। जैसे आपको ये दिया गया क्वेश्चन CH2 ठीक है। अच्छा ये CH2 क्यों लिया, क्योंकि हम किसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अल्कीन का। तो अल्कीन को लेंगे रिएक्टेंट में और इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, ओजोन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं ओजोन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, जिंक वाटर में। तो आपको पता है क्या बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। लेकिन ये कैसे बनता है, एक्सप्लेनेशन देखिए, पहले तो एक्सप्लेनेशन देखिए फिर हम तरीका सिखाते हैं। तो इसका कह सकते हो मैकेनिज्म कैसे होता है ये रिएक्शन। तो आपको ये तो पता ही है कि ये डबल बॉन्ड को लिख लीजिए ऐसे, कोई दिक्कत, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, ओजोन से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा ना जी, आपको पता है डबल बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया जी, तो कैसा दिखेगा, CH2 ऐसा दिखेगा। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक घर बनाना है। कैसा घर बनाना है, देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बन गया घर का बेस, 2 ऑक्सीजन से हमने बेस बना लिया। घर में छत भी होता है तो हम इसका छत बना लेंगे, बन गया घर, ठीक। अब ये जो घर बना है ना, इसका नाम भी होता है जी, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये पूछ देता है कभी बीच वाला क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा जी, जिंक वाटर, मतलब पानी आ गया, यानी कि बाढ़ आ गया। अब अगर बाढ़ आ गया है तो ये बताइए क्या हो जाएगा, घर टूट नहीं जाएगा, घर आपका टूट गया, ऐसा टूट गया दोनों तरफ से। अब टूटने के बाद बचा क्या, ये बोलो CH है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 को CH वही है, लिख सकते हैं, ठीक है। इधर भी कौन बचा है, H, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है जी, यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हम रुकिए, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करते हैं। हाँ, जिंक वाटर और HCH, और दूसरा भी क्या बचा, HCH। बोलिए ये दोनों बचेगा, इसमें कोई दिक्कत, ये देखो HCH और यहाँ पे भी HCH दिख रहा है, ठीक। अब देखिए इसके साथ कौन गया, ऑक्सीजन, इसके साथ भी 1 ऑक्सीजन गया है, तो 1 ऑक्सीजन दोनों में लिख दीजिए, 1 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब ये बोलो ये कौन बन गया, ये एल्डिहाइड नहीं बन गया, देखिए तो ध्यान से, ये एल्डिहाइड है CHO, और ये भी क्या है CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हो गया फॉर्मेशन। तो खैर आपको नहीं चिंता करना कि क्या बनेगा, वो बन गया ना एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना,
ठीक, अब इसी को शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल सा बात है। इतना मिले ना क्वेश्चन, तो अभी तक ओजोन के साथ रिएक्शन आप नहीं पढ़े हो, यानी एक ही जगह पढ़ेंगे ओजोन के साथ रिएक्शन, जहां जिंक और वाटर कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। तो देखिए जब भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन मिले, इसको करने का सिंपल सा 1 सेकंड में करने का तरीका क्या है, ऑप्शन से आप पहचान लोगे। आप डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो भाई ECH अलग हो गया, IEHCH अलग हो गया, ऐसे लिख लिए। H को एक साथ ना लिख के HCH लिख लिए। ठीक, अब क्या करो, ये ऑक्सीजन 3 गो है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन, और यहाँ एक ऑक्सीजन दे दीजिए और एक ऑक्सीजन यहाँ दे दीजिए। एक ऑक्सीजन जिंक लेके बाहर निकल गया, बाई प्रोडक्ट हो गया, वो छोड़ दो। तो एक ऑक्सीजन यहाँ दिए तो यही प्रोडक्ट नहीं मिला, एक ऑक्सीजन इसको ये दिए तो ये नहीं मिल गया, तो आपको रिजल्ट तुरंत मिल गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम एक्सप्लेन किए कि ये बनता कैसे है, लेकिन एग्जाम में तो केवल आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप प्रोडक्ट बना दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बस बीच से तोड़िए और आसानी से आंसर लिखिए। अच्छा ठीक, उसको बाद में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको और क्या क्या पूछ सकता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि जब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट बनता है ओजोनाइड। ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, तो इसको आप टिक कीजिए, एग्जाम में पूछ देगा। और बाकी बीच से बॉन्ड ब्रेक करना है जब भी ओजोन से रिएक्शन करना, और एक एक ऑक्सीजन दोनों को दे देना है, बस ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आइए इस पे और कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन देखा तो क्या करना है जी, ओजोनोलाइसिस किसके उपस्थिति में होता है, जिंक और वाटर। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए जल्दी से। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक, और देखिए इधर एक ऑक्सीजन दे देंगे CH3CH, यही है ना। इधर वाले को क्या लिखेंगे CH, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको एक ऑक्सीजन, इसको भी एक ऑक्सीजन, ये बन गया, ये भी एल्डिहाइड बना और ये भी एल्डिहाइड बना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इसी तरह से तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है 4 का A, पेंट टू इन, बताइए इसका, पूछ रहा है इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बना सकते हो। आपके पास कितने कंपाउंड कार्बन हैं, अच्छा सेकंड नंबर पे क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। ओजोन का रिएक्शन कराना इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से। देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इधर देखो ना 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का लिखेंगे CH3CH, ओ नहीं दे देंगे इसके साथ, अरे एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। इधर वाला को क्या लिखोगे बोलो, आपको मन है तो ऐसा ही लिखो CH3 CH2 और CHO, या फिर इसको सुधार के ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 CHO। क्या अलग है कंपाउंड, नहीं, दोनों सेम है, तो आप जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों आंसर सेम होगा। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, अभी तक कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, कीटोन बना के आपको एक क्वेश्चन में दिखाते हैं। अच्छा आपको चिंता नहीं करना है कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन, वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में बनाओ, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। जिंक और वाटर के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताइए, फिर से क्या करेंगे, वही डबल बॉन्ड से ब्रेक कर देंगे, तो डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ ऑक्सीजन दीजिए, अपने आप कीटोन बन जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। बनाइए इसको। देखिए आप यहां से बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा, अब बताइए आपको इधर साइड क्या मिल रहा है, CH3 CH3,
इसके साथ क्या देना बोलिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप नहीं जानते हो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक। अच्छा इधर क्या बनेगा, CH3 और फिर CHO। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको हम और ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है? अच्छा ये तुमको दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बनेगा आपको चिंता नहीं करना, आपको बस ओजोनोलाइसिस देखा, बीच से ब्रेक कीजिए, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दीजिए, अपने आप जो बनना होगा कीटोन या एल्डिहाइड वो बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? तो इस पे ये होमवर्क है आपका, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, असाइनमेंट से ये बना लीजिएगा। अब ये सारे ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्काइन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एल्कीन खत्म हो चुका है।